Hello my dear students, I am Zainab Hassan. So students, in our last video we have completed the short answer type questions of chapter 12 friction of class 8 science up to question number 12 and today we are going to start it from question number 13. हमने chapter 12 के short answer type questions 12 question तक कर लिए थे और आज हम question number 13 start करने जा रहे हैं. So let's begin with. Now we have the 13th question and that is why is it necessary to replace brake pads in the cycle quite often. हमारे साइकिल में जो ब्रेक पैड्स लगे हुए होते हैं उन्हें हमें टाइम टू टाइम रिप्लेस क्यों करना चाहिए. So क्यों करना चाहिए. द ब्रेक पैड्स गेट worn. ब्रेक पैड्स जो होते हैं वो वियर एंड टेयर, आपको पता है लगातार वो ब्रेक पैड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा है, वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है तो दैट कॉजेज वियर एंड टेयर. उससे हमारे ब्रेक पैड्स जो हैं वो वियर एंड टेयर की वजह से ख़राब हो गए हैं. अब ख़राब हो गए हैं तो क्या होता है, दैट्स वाई दे नीड टू बी रिप्लेस्ड. उनको रिप्लेस करना चाहिए क्योंकि एक चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो प्रॉपर अपना जो उसका वर्क है स्टॉप करने का, व्हीकल को स्लो डाउन करने का, वो पॉसिबल नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई दे नीड टू बी रिप्लेस्ड. नाउ वी हैव द 14th क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज व्हाट फैक्टर्स हेल्प लाइटिंग अ मैच स्टिक ऑन रबिंग ऑन द साइड ऑफ अ मैच बॉक्स. एक मैच बॉक्स होता है, मतलब मैच स्टिक, माचिस की तीली जो होती है वो माचिस की जो डिब्बी होती है उस पर जो है रब की जाती है और रब करके जलती है. तो और क्या फैक्टर्स हैं जो उसमें हेल्प कर रहे हैं उसकी बर्निंग में. तो ऑब्वियसली आपको पता है किसी चीज़ को बर्न करने के लिए हमें एक फ्यूल चाहिए, ओके हमें ऑक्सीजन चाहिए और हमें टेम्परेचर या हीट चाहिए. दैट्स व्हाई इट बर्न्स. यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, वो हीट मिल रही है फ्रिक्शन से. तो हमें सबसे पहले यहाँ पे फ्रिक्शन मिल रहा है, फ्रिक्शन के बाद हमें उस फ्रिक्शन से जनरेटेड हीट मिल रही है और उस हीट जनरेशन की वजह से जो हीट जनरेट हुई है माचिस को रब करने की वजह से, तो उससे क्या हुआ है, आपका जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर, वो ऑक्सीजन बर्न हो जाती है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस हीट. So heat, friction and oxygen are the factors which help in burning a matchstick here. Now we have the 15th question and the question is will the friction increase or decrease if we increase the weight of the object in motion on a surface and why. इसमें क्या है कि फ्रिक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज जब हम एक ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ा देंगे. सो द आंसर इज द फ्रिक्शन विल इंक्रीज. फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाएगा ऑन इंक्रीजिंग द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन बिकॉज मोर हैवी ऑब्जेक्ट गेट्स मोर फ्रिक्शन फ्रॉम एयर. आपको पता है ड्रैग मिलता है तो वो ड्रैग जो है या फ्रिक्शन जो है एयर से ज़्यादा मिलेगा. जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा. हम ये फैक्टर्स में पढ़ चुके हैं. नाउ वी हैव द 16th क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी गिव स्ट्रीमलाइन शेप टू द ऑब्जेक्ट्स मूविंग फास्ट ऑन अर्थ वाटर एंड एयर. हम स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप क्यों देते हैं ऑब्जेक्ट्स को. इट इज़ बिकॉज स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप रिड्यूसेस फ्रिक्शन. स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहा है एंड ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रीली इन एयर और वाटर. फ्रिक्शन रिड्यूस होने की वजह से आसानी से मूवमेंट हो रहा है. 17th क्वेश्चन हमारे पास है व्हाई इज कन्वेयर बेल्ट मेड ऑफ रफ मटीरियल. कन्वेयर बेल्ट रफ मटीरियल की क्यों बनी होती है एंड द आंसर इज टू इंक्रीज फ्रिक्शन. कन्वेयर बेल्ट रफनेस होने की वजह से, आपको पता है रफ सरफेस ज़्यादा फ्रिक्शन करता है तो उसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट बिकम्स ईजियर. रफ सरफेस होने की वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो द मूवमेंट विल बिकम ईजियर हेयर. क्योंकि वहाँ पे स्मूथ सरफेस था तो हमें फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ता है. रफ सरफेस होता है तो हमें फ्रिक्शन जो है रिड्यूस करना पड़ता है. तो यहाँ पर हम फ्रिक्शन बढ़ाएंगे एंड द मूवमेंट बिकम ईजियर ओवर स्मूथ सरफेसेस. We have the 18th question and the question is why do carom coins move faster when बोर्ड इज़ पाउडर्ड. जब हम बोर्ड को पाउडर कर देते हैं तो कैरम कॉइन्स, आप सभी ने कैरम खेला होगा तो उस पर पाउडर लगा देते हैं ना उसके साथ कैरम बोर्ड पर और फिर आसानी से वो कॉइन्स मूव करते हैं. व्हाई, बिकॉज पाउडरिंग अ सरफेस इज अ प्रोसेस ऑफ लिब्रिकेशन. एक तरीके से स्मूदर सरफेस बना दिया है. यहाँ पे ऑयल नहीं डाला है बट पाउडर डाला है, दैट इज़ वेरी स्टिकी. उससे जो सरफेस है वो स्मूथ हो गई है. स्मूथ सरफेस होने की वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो गया है और फ्रिक्शन कम हो गया है तो मूवमेंट बिकम मच ईजियर एंड फास्टर. We have the 19th question and the question is why it is easier to tie a knot on a string of cotton than on a silk. एक सिल्क की गांठ बनाना मुश्किल है जबकि कॉटन की जो नॉट होती है, गांठ होती है, वो आसानी से बन जाती है. Why? क्योंकि आपको पता है सिल्क बहुत स्मूथ सरफेस है. सिल्क का एक पॉलिश स्लिपरी सरफेस होता है बट कॉटन का सिल्क के कंपैरिजन में थोड़ा रफ सरफेस होती है. तो उस वजह से कॉटन की नॉट जो है वो आसानी से बन जाती है और जो सिल्क की नॉट है वो आसानी से नहीं बनती है क्योंकि वो फिसलता रहता है, स्लिप करता जाता है.
जाता है। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप एंड दैट इज व्हाट इज द प्रिंसिपल यूज्ड इन बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? बॉल बियरिंग्स क्या होता है? जो हेवी मशीन्स में लगे हुए होते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, वही बॉल बियरिंग्स है। तो बॉल बियरिंग्स का यहाँ पे क्या है आंसर? बॉल बियरिंग्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूसेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोल कर दिया है, ये बॉल बियरिंग्स ऐसे रोलर्स लग जाते हैं हेवी मशीनरी, यहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है और फ्रिक्शन रिड्यूस होने से मूवमेंट बिकम ईजियर। नाउ वी विल टेक द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. So we have the first long answer type questions and that is give reasons for the following. हमें क्या करना है? give reason. We have to give the reasons कि why these phenomena are happening. तो see the A part and that is streamlined shape of fish helps it in swimming in water. जो fish होती है उसका एक streamlined body shape होता है जो उसको किस में help करता है? That helps in swimming in water. आपने देखा है fish आसानी से पानी के अंदर जो है move कर जाती है, swim कर जाती है। तो why? Because it has a streamlined body shape. एक narrow front movement होता है उसमें and the fins are from right to left side. So that's why they have streamlined body shape. वो एक ही side movement जो होता है front में बहुत तेज़ी से होता चला जाता है जिस वजह से यहाँ पे friction reduce हो जाता है या drag reduce हो जाती है जो उसको water से मिल रही है वो. Now we have the B part and that is कार इंजन गेट्स हीटेड ऑन रनिंग. जब बहुत ज़्यादा कार तेज़ी से दौड़ती है या तेज़ी से आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हो तो क्या होता है, या इवन व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस, जो इंजन होता है वो हीट अप हो जाता है. तो आपको पता है व्हाई? बिकॉज फ्रिक्शन जनरेट्स हीट ड्यू टू विच द इंजन गेट्स हीटेड ऑन रनिंग. जब रनिंग होती है फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन होता है तो हीट जनरेट होती है एंड व्हेन हीट इज जनरेटेड द इंजन गेट्स हीटेड अप. The C part is it is always easier to roll an object than to slide it on a surface. आप एक heavy object को slide करना चाह रहे हैं surface पे तो वो हमारे लिए थोड़ा typical होता है, बट अगर उसमें rollers लगे हों that becomes easy. wheels लगे हों, पहिए लगे हों, वो क्या होता है आसानी से move कर जाता है. Why? Because rolling friction is always less than the sliding friction, so the movement become easier. We have the D part and that is friction decreases with the reduction in the area of contact between two surfaces. अगर हम दो सरफेस के बीच में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है उसको कम कर देते हैं तो कम रिजेस और फरोज आएंगी. तो वो यही चीज़ कह रहे हैं कि अगर हमने कम कर दिया है सरफेस कांटेक्ट का, सपोज एक चीज़ कांटेक्ट में ज़्यादा जो थी सरफेस इसकी कांटेक्ट में आ रही थी, एक जगह हमने उसको कम कर दिया है, कुछ इस तरीके से उसको उठा दिया, लिफ्ट कर दिया कि वो कम हो गया है, देन व्हाट हैपेंस द फ्रिक्शन गेट्स रिड्यूसेस. क्यों रिड्यूस्ड? व्हाई इट गेट्स रिड्यूस्ड? क्योंकि जब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हुआ है तो रिजेस एंड फरोज भी कम कांटेक्ट में आएंगी, इंटरलॉकिंग भी कम होगी और मूवमेंट थोड़ा इजी बन जाएगा. दूसरा हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ट्रैप्ड एट द इंटरफेसेस, मतलब जो इंटरलॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम होते हैं और जिस वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है एंड द मूवमेंट बिकम ईजियर. वी हैव द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एंड दैट इज मीटियोर्स बर्न ऑन एंटरिंग इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर. जो मीटियोर्स होती हैं वो बर्न कर जाती हैं जब वो अर्थ एटमॉस्फेयर में आती हैं. व्हाई? बिकॉज मीटियोर्स on getting the earth's atmosphere get drag from air. एयर से उनको ड्रैग मिलता है एटमॉस्फेयर से. द फ्रिक्शन विच इज़ गिवन बाय द एवरी फ्लूइड एंड दैट इज हेयर, एयर इज ऑल्सो फ्लूइड, तो वो ड्रैग मिलता है उनको ड्यू टू विच ऑक्सीजन गेट्स बर्न्ड. उस फ्रिक्शन की हीट जनरेट होने की वजह से जो ऑक्सीजन होती है वो बर्निंग क्रिएट कर देती है मीटियोर की. बिकॉज आपको पता है ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए बर्न करने के लिए और फ्यूल चाहिए. यहाँ पे वो मीटियोर है जो बर्न हो रहा है तो मीटियोर यहाँ बर्न हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन भी है एटमॉस्फेयर की और एटमॉस्फेयर से उसको ड्रैग भी मिल रहा है जिसकी वजह से हीट जनरेट हुई है एंड द मीटियोर्स गेट बर्न. सो स्टूडेंट्स, दीज वर द लॉन्ग क्वेश्चंस of chapter 12. We are having 2 more questions from the long answer type question, but these has been covered in our short answer type question. तो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, सारे हमने जो long answer type के parts है वो cover कर लिए short answer type questions में. So you may learn from there. Till then, write these question answers in your fair notebook and in our next video we will have the next chapter. Have a very marvelous day.